पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर एग्जाम को पास करते रहिए। मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा उन सारे के सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो आपकी क्लास 10th में पूछे जाते हैं। जैसे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 के बारे में बात करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417। इन सारे के सारे हम सब्जेक्ट की यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ आज की क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 जिसका सब्जेक्ट कोड है। तो देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या यदि हम ऑब्जेक्टिव है, क्या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड यदि आपको कोई भी काम करने हैं, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे हम पूरी चीज़ें सिखाते हैं। और हम कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं लाइबर ऑफिस राइटर। तो लाइबर ऑफिस राइटर की पूरी वर्किंग को हम समझेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे आपके स्प्रेडशीट, मतलब रोज एंड कॉलम किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल डेटा पे वर्किंग होती है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे मैनिपुलेशंस किया जाता है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके लाइबर ऑफिस कैल्क की। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टॉपिक आता है वो आपका आता है डेटाबेस, और डेटाबेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लाइबर ऑफिस बेस की। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, कैसे आप फॉर्म्स बनाते हो, कैसे आप टेबल बनाते हो, कैसे आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा आपको ये एप्लीकेशंस पढ़ने में और समझने में। देन इसके बाद आपके पास थ्योरी का पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे, जहाँ पे किस तरीके से आप किसी भी पर्सन के सामने आप कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, कैसे आप प्रेजेंटेशंस दोगे। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा आईसीटी के सारे जितने भी आपके टूल्स हैं उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, यदि हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर आपका माइंडसेट होता है जिससे कि वो अपना नया स्टार्टअप शुरू करता है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा सब्सटेंसिबल प्रैक्टिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी पार्ट है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका बेसिकली यदि हम बात करें तो क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल को डेवलप करना। फिर इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप करना। ठीक है, आईसीटी के सारे टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जानना। देन आफ्टर दैट यदि हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में जनरेट करना। ठीक है, इसके बाद देन सब्सटेंसिबल जितने भी आपके प्रैक्टिसेस या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आपको सिखाना। देन डॉक्यूमेंटेशंस आपको आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट्स है, डेटाबेस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट जो आपका है वो आपका आता है हेल्थ एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को बहुत ही ईजी और बहुत ही टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब देखिए हम बात करें आपके स्कीम ऑफ द यूनिट की, मतलब किस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। यहाँ पे आप बात करें तो टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें 50 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 50 आपके किस चीज़ के हैं, 50 आपके प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, तो ये आपका स्कूल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको अपना पूरा का पूरा परफॉर्मेंस देना होता है। इवन यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में भी आपको अपना परफॉर्मेंस पूरा देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आगे देखिए ये पूरा का पूरा किस तरीके से आपका यूनिट डिवाइडेड है। तो देखिए पार्ट ए यहाँ पे है और आपका पार्ट बी है। ठीक है, देन इसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यदि हम बात करें और आपके पास आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो यहाँ पे मैं जो देखिए आपको शुरू करूँगा वो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे हम पहले बात करेंगे आपके लाइबर ऑफिस राइटर की। ठीक है, पूरा डिटेल में जितना आपके कोर्स में आता है वो सब चीज़ हम बड़े फन वे में पढ़ेंगे। देन आपके पास लाइबर ऑफिस कैल्क, हम पूरा फन वे में इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन लाइबर ऑफिस बेस, इसके बारे में हम पूरा का पूरा यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपके मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट
को हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन फटाफट इस यूनिट को भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यदि आप बात करें तो आपका राइटर से आएगा 8 मार्क्स, कैल से आएगा 10 मार्क्स और बेस से आएगा 12 मार्क्स, ठीक है। और आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे 10 मार्क्स आएगा, टोटल 40 मार्क्स। तो ये वाला एरिया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे आपके पार्ट बी को, ठीक है। तो जिससे कि हमारा 40 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आएंगे आपके पार्ट ए में, ठीक है। पढ़ना हमें दोनों ही पार्ट है। तो इन पॉलिटी स्किल में यदि बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल पे हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि आपके 2 मार्क्स का आता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जिसमें कि आपका 3 मार्क्स का आता है। देन आपके पास आईसीटी स्किल जो कि आपके 1 मार्क्स का आता है। देन एंटरप्रेन्योर स्किल जो कि आपके 3 मार्क्स का आता है। और इन ग्रीन स्किल पार्ट 2 जिसमें 1 मार्क्स का आता है। तो टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो आपका पार्ट है बिल्कुल 50 मार्क्स का, वो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा और इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें आप सीख भी जाओगे, जिससे कि आपको 100 आउट ऑफ 100% मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका पार्ट आपका आता है डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यदि हम पार्ट की बात करें, जी हाँ, बी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद पार्ट सी एंड डी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो यहाँ पे यदि हम बात करें प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क भी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपका आ गया राइटर से, 5 मार्क्स आपका आ गया किससे, कैल्क से, एंड 10 मार्क्स आपका आ गया बेस से। तो यहाँ पे आपका मतलब ऑफिस जो ये है लाइब्रेरी ऑफिस बेस है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी है क्योंकि आपको यहाँ पे 10 मार्क्स ओनली यहीं से आ रहा है। तो इस तरीके से आपका टोटल 20 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। वाइवा आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको टिप्स दे दूंगा कि किस तरीके से आपको टीचर के सामने आप अपना वाइवा देना है। तो इस तरीके से 10 मार्क्स ये हो गए। तो 30 मार्क्स टोटल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको किस तरीके से अपनी फाइल बनानी है, क्योंकि फाइल इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे अपनी फाइल साथ में लेके जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें आपका 10 मार्क्स आ जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। और इसके बाद प्रोजेक्ट की फाइल होगी और एक आपकी होगी प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, जो कि आपकी 10 मार्क्स की टोटल होगी। तो इस तरीके से आपको 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। 30 + 20 मीन्स 50 ये हो गया, 50 आपका थ्योरी हो गया। तो इस तरीके से आपका 100 यहाँ पे पूरा कवर होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको कवर करूंगा, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, और देन आपको क्वेश्चंस भी जो आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट है वो भी मैं आपको एप्लीकेशंस सारे के सारे स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से सीखोगे, ठीक है, फन वे में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आप देखो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड ग्रीन स्किल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये हो गया। ये तो आर्ट्स आपका मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके ये पार्ट भी है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें कैसे कैसे टॉपिक से एक बार थोड़ा सा फटाफट यहाँ पे एक बार आइडिया ले लेते हैं। जैसे देखिए यदि हम बात करें तो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस की यदि हम बात करें, मतलब लाइब्रेरी ऑफिस राइटर की बात करें, तो वहाँ पे आप समझोगे स्टाइल्स के बारे में, ठीक है, फिल फॉर्मेट के बारे में, देन न्यू स्टाइल्स कैसे हम उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें हम कैसे उसमें वर्किंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और समझने में भी आपको मज़ा आए, ठीक है। देन आपके पास कैसे आप इमेज इंसर्ट करोगे, कैसे इमेज में चेंजेस करोगे, ठीक है, कैसे आप ड्राइंग क्रिएट करोगे। इसके अलावा यदि हम बात करें किस तरीके से आप साइज चेंज करोगे ड्राइंग की, उस सारी चीज़ों को मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे इमेज को आप चेंज करोगे, ये सारी चीज़ें आपको लाइब्रेरी ऑफिस यदि बात करें राइटर में मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके टेबल से रिलेटेड, ठीक है, कैसे आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, कैसे टेबल को मेंटेन कर रहे हो, कैसे आप उसमें यदि एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, कैसे कंपेयर कर रहे हो सारी चीज़ों को, वो टेबल से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका फिर आ जाएगा राइटर में हम इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपका लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क को, ठीक है। तो लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में किस तरीके से हम यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका सब टोटल करते हैं, ठीक है, व्हाट इफ सिनेरियो करते हैं, गोल सीक, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो किस तरीके से वर्क करते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। फिर मैक्रोज हो गया, मैक्रोज को कैसे हम रन करते हैं, ठीक है, मैक्रोज से रिलेटेड।
फिर इसके बाद यदि हम बात करें आपके नेक्स्ट आते हैं तो अलग अलग तरीके के मल्टीपल जो शीट्स है उसको कैसे आप सेटअप करते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम कैसे शेयर करते हैं, रिव्यू करते हैं स्प्रेडशीट्स की, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइबर ऑफिस बेस, मतलब डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप डेटाबेस बनाते हो। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है डेटाबेस बनाने में। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, टेबल्स हो गए, इन सब पे वर्किंग पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डेटा टाइप्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, डेटा को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, क्वेरीज हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लाइबर ऑफिस कैल्क पे करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप घर पे उसको सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हेल्दी, देन इसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क स्पेस। ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसको भी हम केस स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, रियल सिनारियो के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। है थ्योरी पार्ट, लेकिन थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस तरीके से आपको सिचुएशंस मैं दूंगा, रियल सिचुएशन दूंगा, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देन प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ये सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये आईटी वाला पार्ट मैं आपको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका लाइबर ऑफिस राइटर है, लाइबर ऑफिस कैल्क है, लाइबर ऑफिस बेस है, उसको मैं यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम में करके दिखाऊंगा, उसकी थ्योरी में मैं बताऊँगा। और जितने भी थ्योरी के पार्ट हैं उसमें हम केस स्टडीज़ के थ्रू या रियल सिनारियो के थ्रू मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मेन टारगेट रहेगा कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपका जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो आपका 165 है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका लर्निंग आउटकम्स क्या है। सबसे पहले यदि हम देखें तो आपका वेबसाइट पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट क्रिएट की जाती है, थ्रू द HTML लैंग्वेज से आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज में जो अलग अलग टैग्स होते हैं, उस टैग्स के थ्रू आप क्या करोगे, स्टैटिक वेबसाइट अपनी बनाओगे। तो किस तरीके से आप इमेज ऐड करोगे, कैसे आप ऑडियो लगाओगे, कैसे वीडियो लगाओगे। ठीक है, कैसे आप स्टाइल्स ऐड करोगे। ठीक है, किस तरीके से आपका यदि हम बात करें तो पेज आपका अच्छा दिखेगा, मतलब CSS आप उसमें लगाओगे, कास्केड स्टाइल शीट यहाँ पे ऐड करोगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके बाद फिर आपकी नेटवर्किंग के पार्ट में हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, देन यदि हम बात करें तो आपके सर्च इंजन, ये सारी चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर इसके बाद आपके आ जाएगी साइबर एथिक्स, कि आप यदि इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो तो आपको किस तरीके के एटिकेट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मज़ा आएगा ये, क्योंकि आपका ये जो पार्ट है बड़ा अच्छा आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें देखो सबसे पहले यदि बात करें, मैं शुरू करूँगा आपका HTML शुरू करूँगा। क्यों HTML शुरू करूँगा, उसका रीज़न क्या है कि आपका जो 30 यदि हम बात करें तो मार्क्स में यदि हम बात करें तो 25 मार्क्स आपके मिल जाएंगे HTML से। ठीक है, इसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा आपका नेटवर्किंग, जिसमें आपको 15 मार्क्स अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। फिर मैं आपका शुरू करूंगा साइबर एथिक्स, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इसमें हम 50 आउट ऑफ 50 ले लें। आपको मैं आंसर्स लिखना, आंसर्स क्या क्या लिखना, वो सब चीज़ यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट या उस PDF को आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा। इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स आपको यहाँ पे बहुत ईजी वे में मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फटाफट देखते हैं। तो देखो नेटवर्किंग में हम क्या क्या सीखेंगे, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेटवर्किंग में देखो इंटरनेट के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, वेब सर्वर के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, वेब पेजेस के बारे में, ब्राउज़र्स, ब्लॉग,
न्यूज़ ग्रुप हो गया, HTML हो गया, वेब एड्रेसेस हो गया, ईमेल एड्रेसेस हो गया, अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो गया, रिमोट साइट्स हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट आपके प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को हम सारा समझेंगे, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज आ जाती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की हो, लोकेटिंग साइट्स की हो, ठीक है, सर्च इंजन्स की हो। फिर इसके बाद चैट्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, आपका फिर SMS हो गया, 3G 4G, ये सारी की सारी जो सर्विसेज है उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हमारा इस तरीके से जो यूनिट है वो नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं शुरू करूँगा आपके HTML से ही शुरू करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, और मुझे भी आपको एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से HTML यूज़ होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे फाइल को सेव करते हैं, HTML फाइल को कैसे हम टैग यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स हो गए, DL DT टैग्स हो गए, ठीक है, फेस टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, किस तरीके से हम इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो लगाएंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे टेबल्स ऐड करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेट एटिकेट्स, मतलब पहले मैं शुरू करूँगा आपका HTML, फिर मैं शुरू करूँगा आपका नेटवर्किंग, फिर इसके बाद नेट साइबर एथिक्स मैं शुरू करूँगा, जिसमें नेट एटिकेट्स हो गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी ई-कॉमर्स हो गया, ये सब के सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो पार्ट है आपका थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको भी हम केस स्टडीज़ के थ्रू और रियल सिनेरियोज के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। फिर इसके बाद लैब एक्सरसाइज, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स मैं आपको यहीं पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसके सारे के सारे कोड्स को नोट कर सकते हैं, इसके आउटपुट को नोट कर सकते हैं, अपने फाइलों में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 20 मार्क्स आपका लैब टेस्ट का होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको एक वेब पेज डिज़ाइन करना होगा बेस्ड ऑन द डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद 20 मार्क्स आपको रिपोर्ट फाइल्स और वाइवा का दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये भी आपका डिवाइड किया गया, 15 मार्क्स रिपोर्ट के लिए और 5 मार्क्स आपका वाइवा के लिए, ठीक है। तो फाइल कैसे आपको बनानी है, क्या 10 HTML जो पेजेस है एटलीस्ट आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपका 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये भी अब मैं आपको कवर करा दूंगा, तो आपका 40 हो गया। और 10 मार्क्स आपका किस चीज़ का है, प्रोजेक्ट का है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन लर्न, ठीक है। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी करा दूंगा। तो टोटल 50 मार्क्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी कवर करा दूंगा, जिससे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, हर चीज़ यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मैं आपको कवर करूँगा। थ्योरी 50 मार्क्स का मैं पूरा कवर कर दूंगा और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, ठीक है। हम और आप दोनों मिल के, ठीक है, अपने जो टारगेट है उसको 100 आउट ऑफ 100 को यहाँ पे अचीव करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोड पे, जिसका सब्जेक्ट पे, जिसका कोड है आपका 417, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका काफ़ी यदि हम बात करें, कई स्कूल्स आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को भी ये बेसिकली क्लास 10th में फॉलो करते हैं। तो उसमें हमें देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है यदि हम बात करें, तो सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन जैसी मशीन हमें जनरेट करनी है, ठीक है। ह्यूमन जैसी यदि बात करें तो हमें टेक्नोलॉजी जनरेट करनी है जो कि ह्यूमन जैसा सोचे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में आपकी AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विजन, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, पाइथन, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपका पहला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना। देन उसके बाद आपकी AI की क्या प्रोजेक्ट साइकिल है, चाहे वो आपका कंप्यूटर विजन हो, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। कि मतलब कंप्यूटर जो आपका AI है किस तरीके से चीज़ों को समझता है, कैसे वो सामने, जैसे मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो सामने वाले जो चीज़ें आ रही हैं उसके सामने वो कैसे चीज़ों को देखता है, तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर विजन के थ्रू इस चीज़ों को समझता है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका जैसे जो
यदि बात करें तो जो आपकी एआई मशीन्स है किस तरीके से ह्यूमन की वॉइस को समझती हैं और उस पर वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका पाइथन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो पाइथन को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, पाइथन की प्रोग्रामिंग को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में आपका पूछा जाता है। प्रैक्टिकल्स जो आपकी फाइल बनेगी तो वहाँ पर आपको पाइथन के एडवांस कोड करने होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके यस यहाँ पे यदि देखो सिंपल सा, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, पार्ट ए में कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है जिसमें कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईसीटी स्किल है जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल है जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रीन स्किल है जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका जो पार्ट है वो आपका थ्योरी का पार्ट है। तो अगेन थ्योरी के पार्ट को हम केस स्टडी से समझेंगे, रियल सिनेरियो से समझेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मज़ा भी आएगा और मुझे भी आपसे क्वेश्चंस करने में भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 मार्क्स हम कवर करेंगे। लेकिन मैं शुरू करूंगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से मैं शुरू करूंगा, पार्ट बी से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, जिसमें कि आपके 7 मार्क्स यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपकी एआई प्रोजेक्ट साइकिल है उसको मैं कवर करूंगा, जिसमें कि आपके 9 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट। और इसके बाद एडवांस प्रोग्रामिंग। ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग में मतलब पाइथन बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में, जिसे यहाँ पे लिखा टू बी असिस्ट इन द प्रैक्टिकल ओनली। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जो फाइल बनाते हो या आपके लैब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके पाइथन से रिलेटेड होंगे, एडवांस पाइथन से रिलेटेड होंगे। तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका 30 का आ जाता है। डेटा साइंस, तो डेटा साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके 8 मार्क्स के यहाँ पे हो जाएंगे। कंप्यूटर विजन, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे। और इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड देन इवोल्यूशन में आपका इवोल्यूशन वाले पार्ट में आपका ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, चाहे डेटा साइंस में आपका 4 मार्क्स का आ जाएगा, कंप्यूटर विजन में आपका 4 मार्क्स का आ जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में 4 आ जाएगा, और इवोल्यूशन में भी आपका पास क्या आ जाएगा, 4 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप देखोगे टोटल आपका यहाँ पे 40 हो गया, और 40 और ये आपका 10, 50 इस तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा सिनेरियो रहेगा। हम शुरू करेंगे पार्ट बी से, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो उसके बाद जब हमारा पार्ट बी फिनिश हो जाएगा तो फिर हम पार्ट ए की तरफ आगे बढ़ेंगे, थ्योरी की तरफ। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं यहाँ पे आपका कवर करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। जैसे प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम 15 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। देन इसके बाद आपकी यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एडवांस पाइथन हो गया, डेटा साइंस हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपके 15 तैयार हो जाएंगे। तो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 5 मार्क्स का आपका वाइवा हो गया, तो 35 इस तरीके से यहाँ पे कवर हो गया। देन इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो वो सारी किस तरीके से आपकी फाइल्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूंगा। 10 मार्क्स इधर हो गया, और वाइवा में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके भी मैं टिप्स दूंगा। तो 15 मार्क्स इधर से कवर हो गया, तो 100 टोटल आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा, 50 थ्योरी एंड 50 आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यदि यूनिट पार्ट ए की बात करें तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड ग्रीन स्किल, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, पार्ट ए के। ठीक है, ये जो मतलब ये जो 50 बनते हैं वो आपके आवर्स है, 50 आवर्स टोटल बनते हैं, मार्क्स नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में आपके पास इंट्रोडक्शन टू एआई, देन प्रोजेक्ट एआई लाइफ साइकिल, देन एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है, पढ़ने में भी बड़ा आपको मज़ा आएगा, और काफ़ी चीज़ें आप नई नई सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि हम उसके टॉपिक्स की बात करें तो आपके पास फंडामेंटल ऑफ एआई हो गया। ठीक है, बेसिक एआई, ठीक है, के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। फिर इसके बाद यदि हम बात करेंगे जिसकी जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। मतलब स्टार्टिंग होता है पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग से, फिर डेटा एक्विजिशन से होता है, फिर एक्सप्लोरेशन से होता है, मॉडलिंग से होता है, फिर आपका लास्ट आता है इवोल्यूशन। तो ये आपकी पूरी की पूरी एआई की लाइफ साइकिल है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद एडवांस पाइथन में यदि हम बात करेंगे तो आपके जुपिटर के थ्रू हम यहाँ पे कोडिंग करना सीखेंगे, या मैं आपको IDLE के थ्रू भी कोड करना सिखा दूंगा कि किस तरीके से पाइथन में हम कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस पाइथन की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद डेटा साइंस आपका आ जाएगा। तो डेटा साइंस के जो आपके अलग अलग टॉपिक्स है, किस तरीके से आपकी
डेटा एक्सेस किया जाता है, रॉक पेपर सीजर जो गेम है उसको कैसे आप बना सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो डेटा साइंस की हेल्प से, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देन आपके पास आ जाएगा डेटा साइंस। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट है जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब्स, ये किस तरीके से आपकी वर्किंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर विजन है, यदि हम बात करें कंप्यूटर विजन की, तो आपके यहाँ पे कैसे आपकी क्या कंप्यूटर विजन होता है, ठीक है, क्या एप्लीकेशंस हैं, उन सारे इमेज पिक्सल्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे कंप्यूटर विजन में ही, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बाद नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके सिंपल से अलग अलग तरीके से टॉपिक्स को लेके। जैसे यदि हम बात करें तो यूज़ ऑफ गूगल ट्रांसलेशन फॉर सेम स्पेलिंग टिप्स, ठीक है, वर्ड्स को लेके। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम आपके इसको समझता है उसको हम देखेंगे। और लास्ट आपका जो आएगा एवोल्यूशन का टॉपिक आएगा, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपके जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं उसको भी, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को भी यहाँ पे मैं आपके कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये तीनों के तीनों कोड आते हैं जो कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझे होंगे। ठीक है, इसको आपने जाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपका ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा और आपको एक आइडिया मिल गया होगा, कि एक रोड मैप मिल गया होगा कि किस तरीके से आपकी फ्यूचर की जो क्लासेस है वो अब आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास बहुत शानदार लगेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर एग्ज़ाम को पास करते रहिए।